नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अब्दुल्ला मसूद हूँ। आज का हमारा मौजू है औरत की हैसियत पर एक तारीखी जायज़ा। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल उकबा लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, घंटी वाले बटन को पुश कर दें। अगर हम तारीख के अंदर देखें, मजहबी गिरोह, दुनिया की अम्पायर हुकूमतें और दुनिया के तरक्की पसंद मुआशरे, इन तमाम को हम जब हिस्टोरिकल देखते हैं तो हमें ये बात नज़र आती है कि ये मुआशरे इस बात को समझने से आ रही रहे कि औरत इस मुआशरे का एक ऐसा नागज़ीर अंसर है जिसे नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं किया जा सकता। समाजी तमदनी इस्लाह बका का इन्हिसार इसी नौ की हैसियत पर है। मर्द और औरत इस मुआशरे का लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा हैं। और अगर हम तारीख में निगाह दौड़ाएं तो दुनिया के अंदर इल्म व तमद्दन पर अम्पायर दुनिया की अहले यूनान, जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत की और दुनिया पर अमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, वो अहले यूनान जब उनका अरूज का ज़माना था, गो के वहाँ पर औरत पर्दा करती थी और उनके यहाँ मर्द और औरत की मखलूत मजलिसों का रवाज नहीं था और घर के अंदर औरत और मर्द के लिए लहदा जगह बनी हुई थी। लेकिन मौलाना मदूदी साहब लिखते हैं कि जब अहले यूनान अरूज के ज़मानों में भी जो मर्द था उसकी कोई अखलाकी हैसियत ना थी। मर्द वो कोई आला ओहदेदार हो या कोई छोटा ओहदेदार हो, यहाँ तक कि वो लिखते हैं कि उनके फ़िलासफ़र, शायर, अदीब, मौर्रिखीन और मौल्लिमीन, ये इंसानियत की तरबियत करने वाले तमाम शोबे और तमाम अदारे, इनकी अखलाकी हालत ये थी कि ये तवाइफों के कोठों के गिर्द घूमते थे। ये सारे के सारे सियारे एक ही आफ्ताब के गिर्द चक्कर लगाते थे। यूं मर्द जो था वो अखलाकी कदरों से आज़ाद था। गो के अफलातून ने मर्द और औरत की मसावात का दावा किया है और यूनान ने दुनिया के अंदर इल्म व तमद्दन के अंदर एक नाम पैदा किया, लेकिन अहले यूनान औरत की हैसियत मुतय्यन न कर सके। अहले यूनान के यहाँ औरत को बुनियादी हकूक हासिल नहीं थे। औरत माँ, बहन, बेटी की हैसियत से उसका कोई किरदार नहीं था और इसी तरह उसको खुला का हक नहीं था, तलाक का हक नहीं था, विरासत में उसका हक नहीं था। और यूं फिर जब अहले यूनान ज़वाल पजीर होना शुरू हुए तो उनके मुआशरे की हालत ये हुई कि रंडियों के कोठे आबाद होने लगे और मर्द ने औरत का ऐसा इस्तेसाल किया कि उनके मुआशरों के अंदर फहाशी उरियानी का एक ऐसा सिलाब उमड़ पड़ा कि उसकी शक्ल फिर हमें रूम के अंदर भी नजर आती है। अहले रूम जो कि दुनिया की एक एम्पायर हुकूमत है, इसी तरह जब हम उसका जायजा लेते हैं तो अहले रूम, उनकी भी हालत यूनानियों से मिलती जुलती थी। अहले रूम औरत को सिर्फ गुलामाना हैसियत से देखते थे और औरत को बाप के घर के अंदर उसकी हैसियत भी गुलामाना थी, शौहर के पास आकर भी, और भाई और बहन के रिश्ते के साथ भी औरत की हैसियत इसी तरह की थी। गो कि उन्होंने औरत को कुछ बराए नाम हकूक दिए थे, लेकिन जो इस्लाम ने हकूक दिए, औरत को तलाक का हक था तो औरत को खुला का हक भी इस्लाम ने दिया, लेकिन उन मुआशरों के अंदर ऐसी हालत नहीं थी। औरत को खुला का हक नहीं था, तलाक का हक नहीं था और बिलखसूस औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। विरासत में औरत का हक नहीं था। और फिर अहले रूम ही थे जिनके दौर के अंदर फहाशी और ओरियानी का सैलाब उमड़ पड़ा और इंसानी तहजीब और तमद्दन के अंदर एक तब्दीली आना शुरू हुई और थिएटर आबाद होने लगे और थिएटर के अंदर तवाइफों के जो थे मुजरे वो होने लगे और इसी तरह मर्द जो थे वो थिएटरों के गिर्द घूमने लगे। और ये अहले रोम ही थे जिनके घरों के अंदर औरत की नी मरिया बरहना, बड़ी बड़ी अवेजा तस्वीरें की गई और बड़े बड़े पोस्टर और बैनर्स की तरह के वो तस्वीरें बनाकर लगाई गई घरों के अंदर और इसका रवाज बहुत ज्यादा आम हुआ अहले रूम के दौर के अंदर। और अहले रूम भी औरत की हैसियत मुतय्यन करने से इनकारी रहे और ना सिर्फ इनकारी रहे बल्कि औरत का इस्तेसाल होता रहा और यूं इस फराशी और यानी का सैलाब के अंदर बहते हुए अहले रूम भी एक वो वक्त आया कि वो भी ज़वाल पजीर होना शुरू हो गए। इसी तरह अगर हम दुनिया के मजहबी ग्रोहों को देखें तो उनके अंदर यहूदियत जो कि एक नस्ली मजहब है और इंसानी तारीख का बहुत कदीम और पुराना मजहब है, और यहूदियत के अंदर उनकी किताबों के अंदर ये लिखा है कि औरत नापाक है, औरत पलीद है और औरत को वो इस बात पर इल्जाम देते हैं कि ये औरत ही थी
जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलना पड़ा। हजरत हवा की वजह से वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खाया और वो फल खाने की वजह से उन्हें जन्नत से निकलना पड़ा। यहूदियत औरत का बहुत ज्यादा इस्तेहसाल करती है। यहूदियत की किताबों के अंदर लिखा है अय्याम हैज के अंदर वो औरत के साथ ताल्लुक नहीं रखते, वो उसके हाथ की पकी हुई चीज नहीं खाते। चीज खाना तो दरकिनार, वो उसके धोए हुए बर्तन, उसके धोए हुए कपड़े वो पहनना, उसको हाथ लगाना पसंद नहीं करते। और औरत के लिए घर के अंदर एक अलहदा जगह मुख्तस कर दी जाती है। और यहूदियत ने औरत का बहुत ज्यादा इस्तेहसाल किया। यहूदियत ने औरत को मक्कार लिखा, यहूदियत ने औरत को फितनाबाज लिखा। और यहूदियत ने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम की 90 से ज्यादा बीवियां थीं, और इसी तरह यकूब अलैहिस्सलाम की कई बीवियां थीं। और ये वाज़े तौर पर उन्होंने अपनी किताबों के अंदर औरत को नापाक और पलीद लिखा। इसी तरह अगर हम ईसाइयत पे निगाह डालें तो ईसाइयत दुनिया का बहुत बड़ा मजहब है। ईसाइयत ने भी इसी तरह औरत का इस्तेहसाल किया। गो के औरत को विरासत में हक उन्होंने दिया, लेकिन जब कोई मर्द वारस होता तो फिर औरत को विरासत में हक नहीं मिलता। ये ईसाइयत के अंदर है। और इसी तरह ईसाइयत के अंदर तो औरत की बहुत ज्यादा तजलील की, औरत को बहुत ज्यादा जंजीरों के अंदर जकड़ा, और औरत को उन्होंने अपने चर्च की जो है वो जीनत बनाया। और शादी करना उसको वो अच्छा नहीं समझते औरत के लिए, और वो समझते हैं कि इससे उसकी रूहानी जो है एक ताल्लुक वो मुतासर होता है। और ईसाइयत ने औरत को जंजीरों के अंदर जकड़ने की कोशिश की, औरत का इस्तेहसाल किया। ईसाइयत मजहब के अंदर औरत के साथ गुलामाना सलूक किया जाता था, औरत को गुलामों की तरह देखा जाता था, उसके साथ उसी तरह का बिहेवियर किया जाता था। औरत की माँ, बहन, बेटी की हैसियत से कोई इज्जत ना थी। और जब उसका शौहर फौत हो जाता वो दूसरी शादी ना कर सकती थी, उसको खुला का तलाक का हक हासिल नहीं था। औरत का मुआशरे के अंदर कोई किरदार नहीं था, औरत का मुआशरे के अंदर कोई अमल दखल नहीं था। इसी तरह हिंदू मत को हम देखें तो इसी से मिलती जुलती कैफियत हिंदू मजहब के अंदर भी है। और ये दुनिया के तमाम मजहबी गैर मजहबी गिरोह, दुनिया के तरक्की पसंद मुआशरे और ये अकवाम आलम इस बात को समझने से आरी रही कि औरत की हैसियत मुतय्यन करने से वो आरी रहे। औरत की हैसियत मुतय्यन की जाएगी तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो मर्द की हैसियत मुतय्यन होगी, और दूसरा तमद्दन और इंसानी दायरा कार वाज़े होगा। और तारीख हमें ये बताती है कि दुनिया के तरक्की पसंद मुआशरे और साले तमद्दन के लिए जरूरी था कि वो औरत की हैसियत मुतय्यन करता। लेकिन दुनिया के तरक्की पसंद मुआशरे और दुनिया की तमद्दन रखने वाली कौमें, अहले यूनान, अहले रोम, अहले ईरान, वो अरूज व ज़वाल का शिकार हुए। फहाशी और ईरानी उनके दौर के अंदर बहुत ज्यादा हुई, औरत का इस्तेहसाल किया गया। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो औरत की हैसियत मुतय्यन करने के अंदर नाकाम रहे। और जब औरत की हैसियत मुतय्यन ना हुई, फिर औरत का किरदार भी मुतय्यन ना हो सका, फिर औरत का अमल दखल मुआशरे के अंदर ना रहा। और इसी तरह हिंदू धर्म के अंदर भी यही हालात हैं। ब्राह्मण अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मुसल्ला सिपाही और दरिया, इसी तरह सींग रखने वाले जानवर, और इसी तरह औरत और बादशाह, वो कहता है कि औरत और बादशाह इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इन पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हिंदुओं का बुद्ध मत का जो बहुत बड़ा उनका मजहब है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि अगर औरत इस मजहब के अंदर शामिल ना होती तो ये मजहब दुनिया पर 1000 साल चलता। बुद्ध मत के अंदर औरत को शामिल नहीं किया गया था। जब औरत को शामिल किया गया तो वो लिखते हैं कि औरत की वजह से ये मजहब दुनिया पर 500 साल तक चलेगा। और फिर ये हिंदू धर्म, इसके अंदर औरत का विरासत में हक नहीं है, बेटी को मायूब समझा जाता है। और ये वही कैफियत है जो हमें अरब के मुआशरों के अंदर नजर आती है कि वो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे और औरतों के साथ उनका नारवा सलूक था, और वो मुआशरे औरत की हैसियत मुतय्यन करने से आ रही थे। लेकिन तारीख हमें फिर ये बताती है कि इंसानी जिंदगी में फसाद और इस्तेहकाम की बुनियाद मर्द और औरत के मतवाजन और गैर मतवाजन ताल्लुक पर है। जब तारीख औरत और मर्द का मतवाजन ताल्लुक कायम ना कर सकी, और मर्द की हैसियत मुतय्यन ना कर सकी, और औरत की हैसियत मुतय्यन ना कर सकी, तो फिर उन मुआशरों के अंदर औरत का किरदार बिल्कुल महदूद होकर रह गया। और फिर अक़वाम आलम औरत की सलाहियतों से मुस्तफीद ना हो सकी। और अक़वाम आलम हमें फिर ये हम देखते हैं तारीख में
कि वो ज्यादा देर दुनिया के अंदर एम्पायर हुकूमतें ना ठहर सकीं। और फिर इस्लाम इस मसले पर बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम एक ऐसा दीन मजहब है जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम इस मसला को बखूबी समझता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताबुल्लाह के अंदर फिर इस मसले को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। इस्लाम ने औरत की हैसियत को मुतय्यन किया, इस्लाम ने मर्द की हैसियत को मुतय्यन किया, इस्लाम ने बीवी की हैसियत से औरत के हकूक और उसके फराइज मुतय्यन किए, इस्लाम ने बेटी की हैसियत से, बहन की हैसियत से, माँ की हैसियत से औरत के हकूक और उसके फराइज मुतय्यन किए। और इस्लाम ने औरत को विरासत में हक दिया, इस्लाम ने बेटी को विरासत में हक दिया, इस्लाम ने बीवी को विरासत में हक दिया। और इस्लाम ने औरत को जहां पर तलाक का हक दिया वहां पर इस्लाम ने औरत को खुला का हक दिया। और इस्लाम ने ये चीज वाजे की कि शादी के लिए जहां मर्द की ख्वाहिश पूछी जानी उसकी रजामंदी जरूरी है, वहां पर औरत की रजामंदी भी जरूरी है। और उसके वालिदैन को और उसके इन रिश्तों को पाबंद किया है कि अगर तुम किसी जगह पर अपनी बहन की, अपनी बेटी की एंगेजमेंट करना चाहते हो, रिश्ता तय करना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी ख्वाहिश का भी एहतराम करना होगा। इस तरह औरत को भी पाबंद किया कि वो अपने वली के बगैर निकाह नहीं कर सकती। और फिर ये इस्लाम ही है जिसने औरत के लिए महरम और गैर महरम रिश्तों को कुरान मजीद के अंदर, किताबुल्लाह के अंदर बयान किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन किया और बताया नौ इंसानियत को कि कौन से रिश्ते महरम हैं जिनके साथ औरत अपना वक्त गुजार सकती है और कौन से रिश्ते गैर महरम हैं। और औरत की हैसियत को मुतय्यन किया, औरत के लिए पर्दे का हुक्म दिया, औरत को बताया कि तूने मुआशरे के अंदर कैसे निकलना है। इस्लाम ने औरत के मुआश पर पाबंदी नहीं लगाई, इस्लाम ने औरत को मुआशी आजादी दी। इस्लाम ने औरत के तमद्दन को, तहजीब को, उसके किरदार को, उसके अमल को बिल्कुल वाजे किया, क्योंकि इस्लाम जानता है कि औरत की हैसियत, उसका किरदार, उसका अमल, उसकी हयात बख्श सलाहियतें यही मुआशरे के अरूज व ज़वाल का समान है। और जिन मुआशरों ने इस चीज पर तवज्जो नहीं दी, तारीख हमें बताती है कि वो मुआशरे फिर उनके अंदर एक फहाशी का सैलाब था। उसके अंदर एक मर्द था जिस मर्द ने औरत का इस्तेहसाल किया, जिस मर्द ने औरत को उसके बुनियादी हकूक नहीं दिए, जिस मर्द ने उस औरत को उसकी नस्वानी हैसियत से उससे प्यार नहीं किया, उसके रिश्तों की हुर्मत को नहीं जाना, ये तारीख हमें बताती है। और इस्लाम ने एक ऐसा मतवाजन मुआशरा कायम किया जिसके अंदर औरत के हकूक, मर्द के हकूक बयान किए गए।